हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। रोहित की वर्षा से शादी होने में कुछ ही समय था। दोनों में बहुत प्यार था और वर्षा अपने घर की इकलौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। एक शाम शादी की तैयारियों के बीच रोहित वर्षा को एक ड्रेस देने उसके घर जाता है, जहां देखता है कि हॉल में बैठी वर्षा रो रही होती है। क्या हुआ वर्षा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी क्या हुआ? बेटा देखो ना, इस लड़की ने आज तक कभी रसोई में पैर नहीं रखा, न इसे हमने रखने दिया, लेकिन आज जिद करने लगी कि तुम्हारे लिए हलवा बनाएगी और देखो हाथ जला लिया। माँ बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? तुम पागल हो क्या? मुझे हलवा खाना हुआ तो मैं खुद बना लूंगा और तुम्हें भी खिला दूंगा। इसके लिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। बेटा पर अब शादी होने वाली है, आगे भी तो करेगी ही ना। अच्छा है सीखने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। वर्षा तुम आराम करोगी हमेशा, जैसे तुमने अब तक किया। तुम कोई काम नहीं करोगी। रोहित वर्षा के लिए बहुत पॉजिटिव था और उसकी ये पॉजिटिवनेस शादी के बाद और भी बढ़ गई थी। शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन और कमरे के बाहर माधुरी अपनी नई बहू को जगाने आती है। वर्षा बेटा उठो। वर्षा। रोहित देखो ना कौन है, मुझे नींद आ रही है। रोहित उठकर दरवाजा खोलता है और धीरे से अपनी माँ को बोलता है। क्या हुआ माँ, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ जो आप मेरी बीवी को उठाने आ गई? बेटा बहू को बोल उठकर तैयार हो जाए, उसकी मुंह दिखाई है, लोग आने शुरू हो जाएंगे। माँ वर्षा को अभी और सोना है, और वैसे भी मेरी बीवी मोहल्ले वालों को अपना चेहरा दिखाने के लिए जल्दी नहीं उठेगी। लोगों को इंतजार करने दो, अभी उसको नींद की जरूरत है। लेकिन बेटा। रोहित अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वापस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ ही देर में घर में मेहमान और पड़ोसी आने शुरू हो जाते हैं। माधुरी उनको चाय नाश्ता देती है, लेकिन सबको बैठे बैठे अब समय हो गया था। अरे माधुरी बहन, कहाँ है आपकी बहू? उसको पता है ना हम उसके लिए ही आए हैं। हाँ हाँ लीला बहन, अरे अब शादी कितना बड़ा दिन होता है, थक जाते हैं बच्चे, उसके बाद तैयार होने में समय तो लगेगा ही ना। हाँ हाँ समय तो लगेगा, लेकिन इतना? अरे अब बुला भी दो बहू को। माधुरी कुछ बोलती इससे पहले रोहित नीचे आता है और सबके बीच में आकर बैठ जाता है। अरे बेटा तू क्यों बैठ गया यहाँ आकर? बहू का चेहरा देखना है, मैं तेरा नहीं। वो आंटी, मैं वो हूँ और वो मैं। मतलब अब शादी के बाद तो पति पत्नी एक ही होता है ना, तो उसकी जगह मेरी शक्ल देख लो, क्योंकि मेरी बीवी तो अभी नहीं आएगी। क्यों भला? अरे तेरे को तो बचपन से देखा है हमने, जब तू बिना चड्डी के घूमता था, और कितना देखे तुझे। अरे रोहित क्यों मजाक कर रहा है यहाँ बैठकर? जाना बहू को बोलकर आके नीचे आ जाए, तैयार हो गई हो तो। नहीं माँ, वर्षा सो रही है अभी, वो बहुत थक गई है, और मैं अपनी बीवी को थकान में काम करने को नहीं कह सकता। और ये कि सबके सामने बैठ जाए बस अपना मुंह दिखाने के लिए। लो जी कर लो बात, इतनी देर से बैठा के हमारा समय बर्बाद करवाया। इसकी बीवी तो कुछ नहीं करेगी, मुंह दिखाई जैसा काम। चलो बहन। लीला और बाकी सभी औरतें उठकर चल देती हैं अपने अपने घर। उनके जाते ही वर्षा नीचे आती है और देखती है कि सब लोग जा चुके हैं। ये क्या, मुंह दिखाई की रस्म थी ना, तो सब क्यों चले गए माँ जी? अपने पति से पूछ बहू, इसने कहा मेरी बीवी ये मुंह दिखाई की रस्म वसम नहीं करेगी। तो क्या गलत काम है? वो थकी हुई थी, उसको आराम करना था। लेकिन रोहित ये रस्म जरूरी था, और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं यार? कोई बड़ी बात नहीं है, अब तुम इसी घर में रहोगी तो ये लोग देख लेंगे आते जाते तुम्हारा चेहरा। रोहित इतना कहता है और वर्षा को लेकर रूम में चला जाता है। माधुरी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज उसकी पूरे मोहल्ले के सामने उसके बेटे के कारण बेइज्जती हुई थी। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन अब भी रोहित वर्षा को कोई काम को हाथ नहीं लगाने देता। एक दिन रोहित के घर पर ना होने पर वर्षा अपनी सास की मदद करने के लिए रसोई में जाती है। माँ जी लाइए ना, मैं भी आपकी मदद करूं। मैं पूरे दिन खाली बैठी रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता। बहू रोहित आएगा तो उल्टा मुझे ही सुना देगा। नहीं माँ जी नहीं सुनाएंगे, मैं उनको पता ही नहीं लगने दूंगी। वर्षा अपनी सास माधुरी के साथ काम करवाकर बहुत खुश होती है। रोहित तो नहीं आता, पर वर्षा की माँ माया उससे मिलने आती है और वर्षा को रसोई से निकलते देखकर उसका थोड़ा सा मुंह बन जाता है। माँ कैसी हो? तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो। पता है माँ, आज मैंने बता देती तो ये कैसे देखती कि अभी तुझे ससुराल आए कुछ ही दिन हुए हैं और तूने काम करना शुरू कर दिया रसोई में। माँ ऐसा नहीं है, वो। वर्षा कुछ बोलती इससे पहले वहाँ रोहित आ जाता है और ये सुनकर कि वर्षा रसोई में काम कर रही थी, गुस्से में आग बबूला हो जाता है। क्या
तुमने रसोई में काम किया? माँ कहाँ हो? माधुरी रसोई से बाहर आती है और रोहित उसके आते ही गुस्से में बोलता है। माँ, वर्षा ने काम किया रसोई में। मैंने कहा था ना मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। मैं मानता हूँ माँ, बहू घर के काम करती है, लेकिन वर्षा ने आज तक ये सब अपने घर में कभी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा काम करो, मैं कल ही एक मेड रख लूंगा, फिर आप दोनों को काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज आप आज के बाद मेरी बीवी से कोई काम नहीं करने को बोलेंगी। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बीवी से काम करवाया और इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। ये मेरा घर है, इतने सालों से मैंने इसको संभाला है, अब भी संभाल सकती हूँ। और बहू, तुम भी आज के बाद मत आना रसोई में, जो चाहिए मुझे बोल देना। मेरे बेटे का हुक्म है कि उसकी बीवी कुछ नहीं करेगी। माधुरी इतना बोलकर चली जाती। मेरी प्यारी बेटी, इन नाजुक हाथों से काम करवाते हैं यहाँ। माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और किसी ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया। और रोहित, तुमने जो ये रट्टा लगा रखा है ना कि मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, अब से देखना मैं कुछ नहीं करूंगी। वर्षा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं कि एक शाम रोहित कमरे में आता है और वर्षा से बोलता है, वर्षा, वो परफ्यूम की बोतल देना। वर्षा सुनकर अनसुना कर अपने फोन में लगी रहती है। वर्षा, तुम्हें सुनाई तो दे रहा है ना, फिर तुम काम क्यों नहीं कर रही हो? अरे तुम्हारे पास में परफ्यूम की बोतल है, दे दो ना। मैं क्यों दूं? तुमने ही कहा हुआ है कि तुम्हारी बीवी कुछ नहीं करेगी, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, समझे? अरे तो मैंने तुम्हें जिससे थकान हो वो काम करने से बोला है, परफ्यूम देने में क्या थकोगी? मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा ना, मैंने कभी इतना भारी परफ्यूम नहीं उठाया ना। रोहित गुस्से में वहां से चला जाता है। रोहित के ऐसे बर्ताव से वर्षा को समझ आ जाता है कि कैसे रोहित को रास्ते पर लाना है। शाम को रोहित अपने दोस्तों के साथ घर आता है वर्षा से मिलवाने के लिए और वर्षा को आवाज लगाता है, वर्षा कहाँ हो? नीचे आना, मेरे दोस्त आए तुमसे मिलने, आओ ना। रोहित की आवाज सुनकर वर्षा नहीं आती, जिस पर वो खुद रूम में आता है और वर्षा को बेड पर लेटे देखकर बोलता है, चलो ना, मेरे दोस्त आए तुमसे मिलने। यार, मेरे से चला नहीं जाएगा, ऐसा करो तुम मुझे गोदी में ले चलो। रोहित इस वक्त बिना कोई ड्रामा किए वर्षा को गोद में लेकर चला जाता है। नीचे ये सब देखकर सब उनको छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद रोहित का एक दोस्त मयंक बोलता है, भाभी देखिए, हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन क्या आप अपने हाथों की चाय बनाकर पिला सकती हैं? अरे इसमें क्या बड़ी बात है। वर्षा, तुम सबके लिए चाय बना दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना, मेरे पति ने कहा हुआ है कि उनकी बीवी कुछ नहीं करेगी, तो मैं आप लोगों के लिए चाय नहीं बना सकती। वर्षा, वो मैं तुम्हें घर के काम के लिए कहता हूँ, अभी मेरे दोस्त आए हैं, प्लीज जाओ ना, बना दो। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। रोहित को गुस्सा आने लगता है। तभी माधुरी वहां आ जाती है। वो माहौल को शांत करने के लिए खुद चाय बनाने जाने लगती है, लेकिन रोहित उसको रोकते हुए बोलता है, नहीं माँ, तुम चाय नहीं बनाओगी। वर्षा, तुम मेरी पत्नी हो, क्या तुम मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए चाय नहीं बना सकती? क्या तुम्हारा मेरी खुशी के लिए कोई फर्ज नहीं? अच्छा, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो काम करूं, लेकिन बहू होकर जब मुझे मुंह दिखाई करनी थी तो तुमने कहा मेरी बीवी ये नहीं करेगी। माँ जी की मदद करनी थी तो भी तुमने कहा मेरी बीवी ये नहीं करेगी। अरे ये कैसा प्यार! अपनी पत्नी के रूप में तुम मुझसे काम करवाना चाहते हो, लेकिन घर के कामों में मेरी बीवी ये नहीं करेगी। किरण, माँ जी ने ये घर खरीदा नहीं है, वो भी बहू बनकर आई थी, पत्नी बनकर आई थी इस घर में। अगर तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा होता ना तो आज ये घर घर नहीं सिर्फ मकान होता। वर्षा की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ और वर्षा दोनों से माफी मांगता है। उस दिन के बाद से वर्षा को वो किसी चीज के लिए नहीं टोकता, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसकी बीवी सब कुछ कर सकती है और उसको इस बात की खुशी होती है। मेहता परिवार शहर का एक बड़ा परिवार था। सुंदरा मेहता, जो कि घर की मुखिया थी, उसके 5 बेटे थे, मयंक, सौरभ, गौतम, नीलांश और आरव। आज वो अपने सबसे छोटे बेटे आरव के लिए लड़की देखने अपनी चारों बहुओं के साथ गई थी। हमारी बड़ी ही पढ़ी लिखी और समझदार बेटी है, इसने डबल MBA की हुई है और आज एक बड़ी कंपनी में HR की पोस्ट पर है। पिछले 3 साल से नौकरी कर रही है। पढ़ी लिखी तो मेरी ये बाकी की चारों बहुएं भी हैं। किसी ने MBA किया हुआ है तो किसी ने लॉ, और ये तीसरे नंबर वाली बहू, इसने तो डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, और चौथे नंबर वाली ने टीचर की। क्या बहन जी, अगर आपकी सभी बहुएं इतनी पढ़ी लिखी हैं तो फिर ये सब नौकरी भी करती होंगी। नौकरी वोकरी ये सब नहीं करती। क्या? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, हमारी तरफ से तो कोई मना ही नहीं है, वो तो बस इन सब का ही फैसला था कि इन्हें नौकरी नहीं करनी है। लेकिन आप हमारी बेटी को तो नौकरी के लिए अलाउ करेंगी ना? वो क्या है, ये इतनी पढ़ी लिखी है और नौकरी करना चाहती है।
हाँ हाँ, तो मैंने कौन सा किसी को रोक रखा है, ये करना चाहे तो कर सकती हैं। बाकी हमें तो आपकी बेटी पसंद है और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ मेरे आरव को भी आपकी बेटी मिश्का पसंद आ गई है। क्यों आरव? जी मम्मी। अब सभी मिश्का को पसंद कर लेते हैं और मिश्का को भी आरव पसंद आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, अरे बाप रे, सुबह के 8 बज गए, उठने में लेट हो गई, घर में सब लोग क्या कहेंगे। मिश्का जल्दी से तैयार होकर रसोई में जाती है जहाँ उसकी चारों जेठानियां पहले से ही खड़ी थी। सॉरी भाभी, वो उठने में लेट हो गई। कोई बात नहीं देवरानी जी, वैसे अभी तुमने ऑफिस छोड़ दिया या छुट्टी ली है? नहीं भाभी, अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर ही हूँ। ओह चलो बढ़िया है, अब कुछ दिन तक अपनी शादी एंजॉय करो। काम का क्या है, हम चारों है ना, इस घर की मेड हम संभाल लेंगी। हाँ तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। अरे नहीं नहीं भाभी, आज तो मेरी पहली रसोई है, ऐसे कैसे आराम करूँ? सच कहूँ तो आज मैं खुद बड़ी ही एक्साइटेड हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। मेरी सभी फ्रेंड्स ने अपनी फर्स्ट रसोई की फोटो सोशल मीडिया पर डाली है, तो अब मैं भी तो डालूंगी ना। तुम बड़ी मजेदार बातें करती हो, लगता है हम सबकी खूब अच्छे से पटेगी। हाँ वो तो है भाभी, क्योंकि मैं ना कभी किसी को बोर नहीं होने देती। वो चारों खिलखिलाकर हंस रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी सास आ जाती है। क्या बात है, ये सुबह सुबह खीखी क्यों हो रही है? और आज नई बहू की पहली रसोई है तो इसे पहली रसोई की रस्म समझाओ। जी माँ जी। अब वो सभी उसे पहले रसोई की रस्म करवाती है जिसमें वो तरह तरह के पकवान बनाती है। सभी मिश्का के खाने की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद मिश्का फिर से नौकरी पर जाने लगती है। ये लो मिश्का, नाश्ता करके जाओ, खाली पेट ऑफिस नहीं जाना चाहिए, जानती हो ना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छी हैं। ऐसा कहकर वो सब तो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन सबका चेहरा जैसे मुरझा जाता है। मिश्का उस वक्त जल्दी में थी, इसलिए उनसे कुछ पूछ नहीं पाई, लेकिन वो जानती थी कि कहीं न कहीं कोई तो बात है जो उन्हें परेशान करती है। अगले दिन, रिधिमा दीदी, अंजलि दीदी, क्या मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना, क्या बात है? वो बात ये है कि मिश्का कुछ पूछ पाती उससे पहले उनकी सास वहाँ आ जाती है। अरे तुम सबकी सब यहाँ हो, घर में मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए जाकर खाने की तैयारी करो। कौन मेहमान माँ जी? तुम्हारी मौसी सास इस तरफ आई है तो सोचा वो हम सब से मिलकर चले, इसलिए उनके लिए कुछ बढ़िया से खाने का इंतजाम कर दो। जी माँ जी। अब वो सब काम पर लग जाती हैं। ऐसे ही कई बार जब भी मिश्का उन सबसे कुछ पूछना चाहती उससे पहले उनकी सास वहाँ आ जाती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अंजलि, रिया, रिधिमा, टीना और मिश्का, तुम सब यहाँ आओ। अपनी सास की आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी वहाँ आई। जी माँ जी, बुलाया आपने? हाँ, ये बताने के लिए कि अगले कुछ दिन के लिए मैं और तुम्हारे ससुर जी, इनके मुंबई वाले दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी है तो हम वही अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। और अब इतनी दूर जा रहे हैं तो सोच रहे इसी बहाने मुंबई दर्शन भी कर आएं। हाँ बहू, इसीलिए हमें आने में कुछ दिन लग जाएंगे, तब तक तुम सब घर का अच्छे से ध्यान रखना। जी बाबूजी, डोंट वरी, हम सब अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। चलिए माँ जी, हम आपकी पैकिंग में हेल्प कर देते हैं। अब वो सभी बहुएं मिलकर पैकिंग में उनकी हेल्प करती हैं और अगले दिन वो मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यही सही मौका है जेठानियों से सच उगलवाने का। उस रोज मिश्का काम से छुट्टी ले लेती है। अरे मिश्का, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं भाभी, वो क्या है ना, मैं ऑफिस जाकर थक गई हूँ, इसलिए सोचा आज के दिन रेस्ट कर लूँ। ओह अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? मैंने ये छुट्टी आप सबके साथ मस्ती करने के लिए ली है। आज का दिन मैं अपनी जेठानियों के साथ बिताना चाहती हूँ। चलिए आज हम सब घर में बैठकर साथ में पार्टी करेंगे। मैं आप सबके लिए पिज्जा बनाऊंगी और मैं समोसे। ठीक है, फिर मैं सबके लिए बर्गर और शेक बनाऊंगी। वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। इसके बाद हम साथ में पार्टी करेंगे और फिर गेम्स भी खेलेंगे। अब वो सभी एक साथ रसोई में जाकर तरह तरह की तैयारियां करने लगती हैं, जिसमें वो कई तरह की डिश बनाती हैं और फिर सब एक साथ हॉल में बैठकर मजे से म्यूजिक चलाकर वो सब डिश एंजॉय करती हैं। और फिर मिश्का कहती है, अब हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे, ट्रूथ एंड डेयर। ओह वाह, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। अब वो सब एक साथ बैठकर गेम खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद, ये अंजलि भाभी, अब बताइए आप क्या लेंगी, ट्रूथ या डेयर? डेयर। ओह अच्छा, चलिए फिर आपको हम सबको कोई बढ़िया सा डांस करके दिखाना होगा। इसके बाद वो उसे डांस करके दिखाती है। फिर बारी आती है रिधिमा की और वो इस बार चुनती है ट्रूथ। रिधिमा भाभी से मैं सवाल करूंगी। हाँ हाँ भाई, तुम इस घर की नई बहू हो, जो कुछ पूछना हो पूछ लेना। अब मिश्का वो सवाल पूछती है जिसका जवाब वो कब से चाहती थी। तो सच सच बताइए भाभी, आप सब इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप सबने कभी नौकरी करना जरूरी क्यों नहीं समझा? और जब भी मैं जॉब पर जाती हूँ तो कहीं न कहीं आप सबकी आंखों में भी वो दर्द देख पाती हूँ जो आप कह नहीं पाती हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है भाभी? हम सब तो नौकरी करना चाहती थी मिश्का, लेकिन माँ जी की जिद के आगे हम सबको झुकना पड़ा। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने हम सबको नौकरी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं वो यही चाहती हैं कि हम सब घर संभालें और बाहर जाकर नौकरी न करें। वैसे हमें इस घर से प्यार और सम्मान सब मिल रहा है,
माँ जी ने हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन बस यही बात है जिससे हम थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी हम आज सब हाउसवाइफ बनकर ही रह गई हैं। तुम्हें पता है मुश्का, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरे साथ पढ़ाई की थी, आज वो 50 लाख का पैकेज लेती है। तो फिर माँ जी ने मुझे क्यों जॉब करनी थी? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने पहले ही बात कर ली थी, और हो सकता है जैसे हम सब की नौकरी 6 महीने बाद छुड़वा दी गई थी, तुम्हारे साथ भी यही हो। ये सुनकर तो मिश्का हैरान रह गई। इसका मतलब आप सब अपनी मर्जी से घर पर नहीं बैठी? नहीं मिश्का, ओह तो ये बात है, लेकिन डोंट वरी, अब आप सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे, और वो भी घर से। क्योंकि सच कहूँ तो 10-10 घंटे की जॉब करके मैं भी थक गई हूँ। अब मैं अपनी जेठानियों के साथ ऑनलाइन बिजनेस करूंगी, और हम सब मिलकर एक कंपनी चलाएंगे, जिसमें रिधिमा भाभी लॉ का सेक्शन हैंडल करेंगी, अपने क्लाइंट संभालेंगी, अंजलि भाभी ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन देंगी, तीसरी भाभी MBA बिजनेस के नियम बताएंगी, और छोटी भाभी आप अपनी ऑनलाइन टीचर की क्लासेस देंगी, और मैं HR डिपार्टमेंट का काम देखूंगी। मैं भी अब आप सबके साथ ऑनलाइन काम करूंगी। साथ ही हम सब इसके साथ साथ अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करके घर से अचार पापड़ इन सब का भी बिजनेस शुरू करेंगे। ये सब सुनकर सभी जेठानियां बड़ी खुश होती हैं, और अब वो सब अपनी देवरानी के बताए हुए तरीके से काम करने लगती हैं, जिससे कुछ ही दिन में उनका अच्छा खासा काम बढ़ जाता है। और अब हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो इतनी अच्छी अर्निंग करने लगती हैं, जितनी वो नौकरी करके भी नहीं कमा पाती थी। कुछ समय बाद जब उनकी सास वापस आई तो अपनी 5 हाउसवाइफ बहुओं का कमाल देख वो खुश हो जाती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।